पूरी तरह तैयार होने के बाद वे अपनी अपनी साइकिलों के पास पहुंचे। इकलौती मशीन गन को साइकिल पर लटकाने के बाद उनकी पलटवार कार्रवाई भी शुरू होने वाली थी। थोड़ी ही देर में मोटरसाइकिल दस्ते और साइकिल दस्ते दोनों निकल पड़े, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और साइकिलों की रफ्तार भी बहुत धीमी। आसमान लगभग उजाला होने लगा था, फिर भी वे अब तक युद्ध भूमि तक नहीं पहुंचे थे। उसी समय अचानक एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। पहले से ही हाँफ चुके साइकिल दस्ते ने सोचा कि शायद जर्मन सेना आ गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि यह तो वापस लौटती हुई मोटरसाइकिल टुकड़ी है। असल में जब वे रास्ते में ही दौड़ रहे थे, उधर मोटरसाइकिल दस्ते की जर्मन सैनिकों से मुठभेड़ हो चुकी थी। पर जर्मन सेना की शक्ति बहुत भारी थी। उनके पास न केवल बख्तरबंद गाड़ियां थी बल्कि टैंक भी थे। वे मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए पीछे हटकर नई योजना बनाने लौट आए। मोटरसाइकिल दस्ते ने अधिकारी को भी पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन अधिकारी ने कहा कि उसे मिला आदेश जर्मन सेना को रोके रखना है और मुख्य बलों की सहायता का इंतजार करना है। अधिकारी की इतनी दृढ़ता देकर मोटरसाइकिल दस्ता मजबूरन अकेला ही निकल गया। इसके बाद अधिकारी ने नक्शा निकालकर युद्ध रणनीति बनानी शुरू की। उसने अपने लोगों को 3 दलों में बांट दिया। एक दल जंगल में छिपने के लिए, दूसरा पानी की खाई नाली में घात लगाने के लिए और तीसरा दल जर्मन बख्तरबंद गाड़ियों पर केंद्रित हमला करने के लिए। अधिकारी के आदेश के साथ ही सभी लोग साइकिलें धकेलते हुए तेजी से अपनी अपनी जगहों पर पहुंचे। फिर मशीन अग्नि तैनात कर दी, कभी भी जर्मन सेना पर घात लगाकर हमला करने को तैयार। जल्द ही तेज हॉर्न में गूंजती आवाज के साथ छोटे मूंछों वाले की लोहे की बाढ़ टैंकों का दल आगे बढ़ता दिखाई दिया। भले ही वे जानते थे कि यह लगभग आत्मघात जैसा था, फिर भी उन्होंने जर्मन सेना से सीधे भिड़ने का फैसला किया। अधिकारी के आदेश के साथ ही युद्ध पलक झपकते ही शुरू हो गया।